हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं गाइस अपने चैनल पे वराह अवतार। तो अभी नरसिम्हा अवतार जो है, महाअवतार नरसिम्हा अवतार भगवान विष्णु के अवतार जो हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, ये मूवी आया हुआ है जो कि काफी धमाकेदार है। आप रील्स वगैरह देखोगे तो कितने सारे भक्तगण जो है गए हैं देखने के लिए और सबके रोंगटे खड़े हो गए, तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एनिमेशन मूवी है, काफी अच्छी है, आप लोग भी जरूर जाएं देखने के लिए। और मैंने थिएटर में ही जाके देखें तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और इस कहानी के पीछे गाइस एक और कहानी है भगवान विष्णु की, जो कि लेते हैं वराह अवतार, मतलब सुअर का अवतार। क्योंकि जो ये हिरण्यकश्यपु है, उसका छोटा भाई था हिरण्याक्ष। तो वो भी बहुत शक्तिशाली था, दोनों भाई थे, दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। तो वही है, बहुत सारा तप कठोर तपस्या करके ये लोग वर मांग लेते हैं और अपने शक्ति का इतना घमंड हो जाता है कि पूरा तीनों लोकों में अपना राज ये लोग जमाना चाहते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। तो जो हिरण्याक्ष था उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। तो हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी बनी हुई है जो कि काफी अच्छी लगी मेरे को, मैं शेयर कर रही हूँ गाइस। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी देखें साथ में। 1 2 3 स्टार्ट। सतयुग के आरंभ में वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय पहरा दे रहे थे। तभी सनकादि ऋषि भगवान से मिलने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, परंतु जय विजय ने उन्हें अनुमति नहीं दी। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दे डाला, 3 जन्मों तक विष्णु के शत्रु बनो। ओह, इसलिए गाइस मतलब ऐसा स्टोरी बनता है श्राप की वजह से। तो चलिए देखते हैं। सतयुग धरती। दिति और महर्षि कश्यप को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। महर्षि कश्यप को अपने दिव्य ज्ञान से ये आभास हो गया कि ये दोनों धरती पर अधर्म फैलाने आए। हिरण्याक्ष ने किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों की साधना के पश्चात उसने अनेकों वरदान प्राप्त किए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण वरदान उसे स्वयं जगत पिता ब्रह्मा से मिला। नेत्र खोलो वत्स। प्रणाम पितामह। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मुझे कोई देवता मार सके, न असुर, न मनुष्य और ना ही कोई पशु। तथास्तु। ओके, तो ऐसा वर तो मांग लिया इसने, बट ये पशु जो बोल रहा है ना, इस पशु में इसने सुअर का नाम नहीं लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतने ताकतवर हो जाने के बाद लोग बाग सामने वाले को तुच्छ समझते हैं, तो वो हमारा वध क्या ही करेंगे, ऐसा कुछ रहता है उनके माइंड में। तो जाहिर सी बात है वो सुअर का नाम नहीं लेता है, भूल जाता है या नहीं लेता है पता नहीं। तो इसलिए भगवान विष्णु वराह का अवतार लेते हैं, सुअर का अवतार लेते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं गाइस। अवतार पाके खुश है, प्रकोप खिलाएगा पूरा। अपने वरदानों के बल पर हिरण्याक्ष ने धरती और पाताल को जीत लिया। अब केवल स्वर्ग शेष था। उसकी राक्षस सेना स्वर्गलोक में प्रवेश कर गई। इंद्र ने भी अपनी देव सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षस सेना प्रभावी होती गई। अंत में इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, परंतु हिरण्याक्ष की शक्तियों के सम्मुख सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। देवताओं को अंततः स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। हिरण्याक्ष का अत्याचार यही नहीं रुका।
उसने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और संपूर्ण पृथ्वी को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाकर क्षीर सागर में फेंक दिया। ओके, वैकुंठ। भगवान विष्णु जो कि निद्रा अवस्था में। श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा में लीन थे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे योग निद्रा से बाहर आए और वराह अवतार का सृजन किया। वराह अवतार न तो मनुष्य था, न देवता और न ही पशु। उसकी गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड देखते हैं या इंसान मतलब राक्षस गण तो डर ही जाएंगे, इतना बलशाली। वराह अवतार धरती की खोज में अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े। उन्हें पृथ्वी क्षीर सागर में मिली, परंतु वहां उनका इंतजार हिरण्याक्ष कर रहा था। वराह अवतार के आते ही हिरण्याक्ष ने उन पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। वराह भगवान ने भी उसी शक्ति से प्रत्युत्तर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे वराह अवतार हिरण्याक्ष पर भारी पड़ने लगे। अंततः वराह भगवान ने अपने गज दंतों से हिरण्याक्ष की छाती चीर दी और उसका अंत कर दिया। राक्षस का वध। तत्पश्चात वराह ने पृथ्वी माता को उनके सही स्थान पर स्थापित किया और ब्रह्मांड में धर्म की पुनः स्थापना की। परंतु ये धर्म की स्थापना अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु अभी जीवित था। नरसिंह अवतार। ओके, तो इसके बाद की स्टोरी आप लोग को पता है। नरसिम्हा अवतार जो कि हिरण्यकशिपु रहता है, वो अपने इसी हिरण्याक्ष जो भाई रहता है उसका जो वध हो गया रहता है, उसका बदला लेने के लिए गाइस वो हिरण्यकश्यप जो रहता है वो फिर कठोर तप करता है और वरदान मांगता है भगवान ब्रह्मा जी से। और ऐसे ऐसे वर मांगते हैं ये लोग, लेकिन भगवान के पास उसका भी एकदम इलाज होता है, क्या बोलना चाहिए, हम बोल सकते हैं। तो नरसिम्हा अवतार की भी मूवी आ रही है गाइज, आप लोग जरूर जाके देखें, काफी अच्छा लगेगा। और अपने जो ये धार्मिक चीजें जो होती है ना, कथाएं होती है, उनके बारे में जानना चाहिए, लोगों को नॉलेज होना चाहिए, आजकल के बच्चों को, लोगों को, सभी को पता होनी चाहिए गाइज। और मूवी तो काफी अच्छी लग रही है और ये जो एनिमेशन वीडियो है ये भी काफी अच्छा बनाया गया है। और वराह अवतार में जो हिरण्याक्ष रहता है वो पशु जो वरदान मांगता रहता है, तब वो पशु में सुअर का नाम लेना भूल जाता है, तो भगवान पशु सुअर वराह का रूप लेते हैं और इसका वध करते हैं। और लास्ट में जब जो हमारी भूमि धरती है उसको वो अपने ऐसे जो उनका थूथन रहता है ना, उसमें टिका के 1000 वर्षों तक वो आकाश में लेके खड़े रहते हैं। तो वो धरती वहाँ पे हमारा जो पृथ्वी है वो वहाँ पे स्थापित होता है और फिर धर्म का स्थापना होता है, पुनः स्थापना करते हैं भगवान जी। तो गाइस, कहानी आपको कैसी लगी? एनिमेशन वीडियो थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। मोटिवेशन मिलता है ऐसे लाइक और सब्सक्राइब होने से, मोटिवेशन मिलता है अपन को कि हम ऐसी चीज़ें आप लोग तक लाते रहें।